गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामर सेक्शन में हमने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का चैप्टर स्टार्ट किया है और जिसका हम एक वीडियो पूर्व में आपको दे चुके हैं। उस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था कि सिंथेसिस क्या होता है और सिंथेसिस में हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। उस वीडियो में हमने बता दिया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण हम पार्टिसिपल्स के प्रयोग से करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो पार्टिसिपल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए हम आपको ये आप देखिए, जो सबसे पहले होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स की मदद से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो क्या होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है और उसकी हिंदी की बात करें तो उसकी पहचान के रूप में उसके अंत में कर, करके, हुआ, हुई इत्यादि शब्द आते हैं। तो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि जिन दो सेंटेंसों को मिला करके हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं, उन सेंटेंस के अंदर यदि ये कंडीशंस हैं तो फिर हम उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए और एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। पहली कंडीशन हमारी ये होगी कि जो पहला वाक्य होगा और दूसरा वाक्य होगा उन दोनों का सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट समान होने चाहिए। दूसरी बात यह कि फिनिट वर्ब, जो फिनिट वर्ब पहले वाक्य की है, पहले सेंटेंस की है और दूसरे सेंटेंस की फिनिट वर्ब है, वो कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वाक्य में कर्ता कोई क्रिया करे और दूसरे वाक्य में वही कर्ता कोई दूसरी क्रिया करे, दूसरा कार्य करे। तीसरा ये है कि उन दोनों क्रियाओं के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो शून्य होना चाहिए, यानी एक कार्य के बाद में तुरंत दूसरा कार्य होना चाहिए। तो बच्चों अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से किस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखेंगे बच्चों हम कि किस तरह से हम दो सेपरेट सेंटेंस यानी जो अलग अलग होते हैं उनको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस की बात करेंगे, ही जंप्ड अप, ही ran away। तो जैसे कि हमने बताया था कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से तभी बना पाएंगे जब उन वाक्यों में कुछ कंडीशंस होंगी। जैसे अभी हमने बताई थी, पहली कंडीशन ये थी कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट है वो समान होना चाहिए। दूसरी बात बताई थी हमने कि दोनों सेंटेंसों की जो फिनिट वर्ब है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो इसमें अलग अलग है, इसमें जंप कर रहा है सब्जेक्ट वही और दूसरे सेंटेंस में वही सब्जेक्ट भाग रहा है। और तीसरी कंडीशन थी कि दोनों क्रियाओं के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो हम बात करेंगे जैसे ही जंप्ड अप, जैसे ही वो ऊपर कूदा, ही ran away वो भाग गया, यानी कूदने में और भागने में जो दोनों क्रियाओं के बीच में कोई गैप नहीं है। यदि ऐसा है, सब्जेक्ट समान है, फिनिट वर्ब अलग अलग हैं और दोनों की क्रियाओं के बीच में टाइम इंटरवल शून्य है, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल
का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है बताया था हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब बात ये आती है कि दो वर्ब हैं हमारे पास, जंपिंग, जंप्ड और रन अवे। तो किस वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप दें, यानी किसके साथ में हम आईएनजी का प्रयोग करें। तो जो क्रिया पहले होती है उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप दे देंगे। जैसे देखेंगे हम जंप, पहले वो कूद रहा है उसके बाद भाग रहा है, तो जंप को ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप दे देंगे। तो देखेंगे इसमें हम जंप में हमने आईएनजी का प्रयोग करके इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप दे दिया है। ये देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, यही क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। हिंदी की बात की तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान के रूप में हमने कर शब्द एक बताया था। तो जंपिंग का मतलब कूद कर, यानी कूद कर वह भाग गया। तो इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से एक सिंपल सेंटेंस तैयार हो गया। दूसरे की बात करें हम, ही ओपनड द बुक, ही बिगेन टू रीड, यानी उसने किताब खोली और उसने पढ़ना आरंभ कर दिया। तो इसमें भी पहले क्या कर रहा है, दोनों सब्जेक्ट समान हैं, दोनों की जो फिनिट फॉर्म अलग अलग है। इसमें किताब को खोल रहा है और इसमें क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है। और दोनों ही क्रियाओं के बीच में क्या है, जो टाइम इंटरवल है वो शून्य है, यानी किताब खोली और तुरंत ही उसने क्या किया, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम दोनों सेंटेंसों को कंबाइन करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बात आई, पहले उसने किताब खोल रहा है तब पढ़ रहा है, तो ये वर्ब पहले ही, ये क्रिया पहले की उसने, तो इसी क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। तो वही किया हमने, ओपन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, ओपनिंग। तो इसकी हिंदी की बात करें तो खोलकर, यानी किताब को खोलकर उसने पढ़ना शुरू कर दिया। जब ओपनिंग द बुक ही बिगेन टू रीड, क्या हुआ, इसको किताब को खोलकर उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ करके हमने एक सिंपल सेंटेंस बनाया, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से बनाया। ठीक यही है, एक सेंटेंस और देखते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, थर्ड, ही वाज हंग्री, ही कुड नॉट वॉक। बच्चों इस सेंटेंस में देखेंगे कि इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं है, ही वाज हंग्री यानी किसी टेंस का वाक्य नहीं है। तो जब एक्शन वर्ड नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं कि उसी वर्ब को क्या करते हैं, उसमें जो पार्टिसिपल का रूप उसी वर्ब बी को दे देते हैं। तो बीइंग पार्टिसिपल का यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब एक्शन वर्ड ना हो तो बीइंग पार्टिसिपल का यूज कर लेंगे, बी में प्लस आईएनजी करके। बीइंग हंग्री यानी भूखा होते हुए, ही कुड नॉट वॉक वह नहीं टहल सका, यानी भूख की वजह से वो नहीं टहल सका। तो अगला देखेंगे हम, रीना वेंट आउट, रीना वाज स्माइलिंग, यानी रीना बाहर आई, रीना वाज स्माइलिंग रीना मुस्कुरा रही थी। देखेंगे दोनों तरफ सब्जेक्ट भी एक है, वर्ब अलग है और दोनों के बीच में टाइम इंटरवल शून्य है। लेकिन अब यहाँ थोड़ा गौर करने वाली बात ये है, इसमें वर्ब कौन सी है, यानी पहले क्रिया कौन सी हो रही है। देखिए सी वेंट आउट, वो जब बाहर आई गई, बाहर गई वो, तो उससे पहले ही वो मुस्कुरा रही थी। तो सीधी बात है ये हमारा किसके रूप में इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। तो रीना वेंट आउट स्माइलिंग। तो इस तरह से बच्चों आज के वीडियो में हमने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया। बच्चों अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल की मदद से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण किस तरह से करेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।